नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ नायक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इमेज हैं। पहला इमेज है एक बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा एक कुली सिर में सामान लिए चल रहा है, तीसरा एक वॉचमैन गेट के बाहर खड़ा है। तो इन 3 केस में ये लोग कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे हैं। ये पढ़ाई कर रहा है, ये सामान लेके चल रहा है, ये रखवाली कर रहा है। बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये लोग कुछ वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये लोग नहीं कर रहे। ओके, कुलिये केस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट उस केस में क्या है, सामान जो है उस पर वर्टिकली फोर्स लग रहा है और हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है। कुली और लगेज दोनों हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है। सो इस केस में फोर्स और हमारे डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है। दैट्स वाई वर्क डन 0 है। So according to physics, in all three cases, there is no work done. वर्क डन इन तीनों केस में 0 है। सो वर्क डन कब होगा? whenever a force acting on a body displaces it, then work is said to be done. Work is said to be done. So work done can be defined as work done is defined as the dot product of force and displacement. Okay, that is W equal to F dot S. तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या होगा? अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उस ऑब्जेक्ट का पहला इनिशियल पोजीशन है A और उसको हमने डिस्प्लेस किया और उसका फाइनल पोजीशन हुआ B, तो उसने एस डिस्टेंस कवर किया इन एक्स एक्सिस और ये है फोर्स अप्लाइड। दिस इज द फोर्स अप्लाइड। सो इसको रिजोल्यूशन अगर करेंगे फोर्स को तो 2 कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट है एफ एक्स दैट इज एफ कॉस थीटा, सेकेंड कंपोनेंट इज एफ वाई दैट इज एफ साइन थीटा। ओके, सो हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, देन एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। देन एस का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो ओनली आई कैप डायरेक्शन में हुआ है, एक्स के डायरेक्शन में हुआ है। सो डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस और हमें डॉट प्रोडक्ट पता है दैट इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप डॉट एस आई कैप। सो आई कैप खाली मल्टीप्लाई होगा। सो आवर आंसर विल बी एफ एक्स डॉट एस दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एफ cos theta into s. So that is fs cos theta. So work done is the scalar product of force and displacement. Work done is the dot product or scalar product. Dot product or scalar product of force and displacement. So work done will be a scalar quantity. That's why work done क्या होगा? Work done is a scalar quantity. So next हम देखेंगे वर्क डन का यूनिट क्या होगा। एसआई यूनिट एक होता है और सीजीएस यूनिट एक होता है। एसआई यूनिट क्या होगा? जूल। Okay, SI unit of work is joule and CGS unit of work is erg.
नेक्स्ट हम देखेंगे इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। डायमेंशनल फार्मूला नॉर्मल फार्मूला से हम निकालेंगे, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स का हमें पता है डायमेंशनल फार्मूला m1L1T-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट का होता है L1, सो दैट इज इक्वल टू m1L2 एंड T-2। ये है वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट और एक जरूरी चीज, 1 जूल इक्वल टू होता है 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ओके, नेक्स्ट और एक बात, वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड एंड टाइम टेकन। देन देयर इज 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन। एक है पॉजिटिव वर्क, एक है जीरो वर्क और एक है नेगेटिव वर्क। सो ये 3 केस हम अभी देखने वाले हैं। सो पहले हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क में थीटा इज इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री। सो इसका डेफिनेशन है व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 and 90 डिग्री कॉस थीटा इज पॉजिटिव, सो वर्क डन इज पॉजिटिव। सो एंगल क्या है 0 to 90 डिग्री क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास थीटा अगर 0 डिग्री है, सो कॉस 0 कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। सो वर्क W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, दैट इज एफ एस कॉस 0 इज 1, सो W इक्वल टू एफ एस। नेक्स्ट, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन वर्क डन इज पॉजिटिव एंड दिस वर्क डन इज सेड टू बी डन अपॉन द बॉडी। ये चीज़ हमें याद रखना है कि पॉजिटिव वर्क में क्या होता है, वर्क डन इज अपॉन द बॉडी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क। फर्स्ट केस में यहाँ पे एक कार मूव कर रहा है, तो इंजन यहाँ पे थ्रस्ट लगा रहा है, तो इसका फोर्स भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। सो यहाँ पे थीटा क्या है 0 डिग्री। नेक्स्ट, एक मास ब्लॉक है, एक टेबल पे रखा हुआ है और एक अगर स्ट्रिंग से हम इसको खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स भी हम लगा रहे हैं इसी डायरेक्शन में। सो इस केस में भी थीटा 0 डिग्री है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो नीचे के डायरेक्शन में काम कर रहा है और जो फ्री फॉल हो रहा है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे ग्रेविटी वर्क कर रहा है एंड दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ फ्री फॉल। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क। नेक्स्ट, जीरो वर्क कब होता है, जब थीटा होता है 90 डिग्री। सो अगर थीटा 90 डिग्री है हमारे पास, सो कॉस 90 कितना हो जाएगा, कॉस 90 इक्वल टू 0। सो वर्क डन W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, दैट इज एफ एस इंटू 0, दैट इज वर्क डन इक्वल टू 0। ओके, सो इसका एग्जाम्पल क्या है जो हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था, दीज 3 केसेस। ओके, ये जो स्टार्टिंग में हमने 3 केस देखे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 वर्क डन। इस केस में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट, नेगेटिव वर्क किसे बोलते हैं, जब थीटा होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 90 to 180 डिग्री कॉस थीटा इज नेगेटिव, सो वर्क डन इज नेगेटिव। सो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अगर है, सो कॉस 180 कितना होता है, -1। सो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू एफ एस इंटू -1। सो W इक्वल टू -FS।
So this is the formula for negative work. Next, when force and displacement are in opposite direction, then work done is negative. So this work done is said to be done by the body. Okay. पॉजिटिव वर्क में क्या था, ओपन द बॉडी, पॉजिटिव में था ओपन द बॉडी, एंड नेगेटिव में क्या, बाय द बॉडी. ये पॉजिटिव वर्क डन में था और एक नेगेटिव. सो नेगेटिव वर्क डन के एग्जांपल्स देखते हैं हम कुछ. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव वर्क. तो पहले केस में क्या, सिमिलर चार्जेस है यहाँ पे. तो सिमिलर चार्जेस हमने पढ़ा था, रिपेल इच अदर, सिमिलर चार्जेस रिपेल इच अदर. तो यहाँ पे जब दो चार्जेस को हम पास ला रहे हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा कितना है, 180 डिग्री बन रहा है. ओके. नेक्स्ट दूसरा केस में अगर हम देखें, एक कार अगर ब्रेक मार रहा है तो वहाँ पे कार तो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ब्रेक जब मार रहे हैं तो पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है. तो यहाँ पे भी थीटा कितना है, 180 डिग्री. तीसरे केस में एक मास ब्लॉक है, वो अगर स्लाइड कर रहा है तो इस डायरेक्शन में अगर हम उसको खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है. तो यहाँ पे भी थीटा कितना है, 180 डिग्री है.